नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिस तरीके का आज का सिनेरियो है। आज हम बात करने वाले हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम के बारे में। ये सिंड्रोम युवाओं को नहीं होता है, ये सिंड्रोम बच्चों को नहीं होता है, ये सिंड्रोम माता पिता यानी कि दो लोगों को, दंपतियों को हो रहा है। और क्यों हो रहा है? अकेले रहने की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें छोड़ करके पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं और वो घर में अकेले रहते हैं। और इस वजह से उनके अंदर ये सिंड्रोम जो है वो पनपने लगा है। इसको नाम दिया गया है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, कि घोंसले में अकेले रहना या अकेले जीवन बिताना उतने पूरे घर में। बच्चों से दूर रहने पर माता पिता हो सकते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का शिकार। इन संकेतकों से आप पता कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से बढ़कर के लिटरली कोई नहीं होता है, ये सच बात है। वे अपना पूरा जीवन उनकी देखभाल में लगाते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लगाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाई करवाते हैं, जॉब दिलवाते हैं। और फिर एक सर्टेन समय ऐसा आता है जब वो उनके बच्चे, जिनके साथ आपने बहुत लंबा समय बिताया है, 20-25 साल उन्होंने आपके साथ बिताया, बचपन से लेकर के आपके पहले कदम तक जो आपने रखा, आपने चलना सीखा, आपने जो पहली गलती करी, आपने कोई पहली अचीवमेंट देखी, सब में आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं। और इसके बाद जब आप उन्हें छोड़ करके बहुत लंबे समय के लिए बाहर चले जाते हैं या फिर कहीं और रहने लगते हैं, अपनी अलग फैमिली बना लेते हैं, तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। और माता पिता का घर छोड़कर किसी भी वजह से अलग रहना जब आप शुरू करते हो तो वो उनको मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। तो माता पिता के मन में एक खालीपन, अपना घर बनाने लगता है। पेरेंट्स के मन में ये खालीपन या अकेलापन महसूस होना एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहलाता है। क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक कॉम्प्लिकेटेड उथल पुथल हो जाती है, जहाँ पर वो बहुत बार इरिटेटेड फील करेंगे, बहुत बार ऐसा फील करेंगे कि वो रो रहे हैं, बहुत बार ऐसा फील करेंगे कि उनके पास कोई नहीं है। इवन कई बार उनके मन में सुसाइडल थॉट्स तक आ जाते हैं। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कभी कभी आपके माइंड को, जो पेरेंट्स के माइंड है, उनको इतना ज़्यादा झकझोर देता है। अगर मुझे कोई पेरेंट्स देख रहे हैं जिनकी एज 45-50 के आसपास है, अगर आप YouTube देखते हो या आप चलाते हो और आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, आपसे मैं ज़रूर ये प्रश्न करना चाहूँगी कि जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं या आज के समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, इन पर आपकी क्या राय हो जाती है और कैसे इन सारी चीज़ों के साथ आउटकम कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में अगर मैं बात करूँ, इसमें बैलेंस बिठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ अगर हम देखें कि जॉब अगर नहीं करेगा इंसान, क्योंकि फैमिली भी चलानी है, और उसके बाद फिर जो आज कल की जब शादियां जो हम देखते हैं, उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उस पर बैलेंस बिठाना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जनरली यहाँ पर जो इंसान है, एक में किसी या किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो मेल सेक्रीफाइस करे, चाहे वो आप देखोगे कि आप पेरेंट्स के तौर पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो सेक्रीफाइस करें। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों में कैसे बैलेंस बिठाया जा सकता है और इसके लिए क्या समाज में होना चाहिए, क्या समाज में एक पैमाना फिट होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हम वृद्धाश्रम देखते जा रहे हैं, इनकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इवन एज अगर मैं बात करूँ कि जो यंग जनरेशन है वो भी मुझे देख रही है, तो आपका क्या इसमें राय हो जाता है, वो भी बताइएगा। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम क्या है? एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम एक भावनात्मक स्थिति है जो तब होती है जब बच्चे घर छोड़ करके कॉलेज, नौकरी या फिर शादी के लिए बाहर चले जाते हैं और अलग रहने लगते हैं। इस दौरान माता पिता को लगता है कि उनकी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है, जिससे वे खाली हो गए हैं और उदासी महसूस कर रहे हैं। ये वाली जो चीज़ है, खालीपन वाली चीज़, खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी पेरेंटिंग वाली जो पहचान है उनसे किसी ने छीन ली है। ये कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके लक्षण क्या है? अकेलापन और उदासी महसूस होते रहना हमेशा, बच्चों की यादों में हमेशा खोए रहना, साथ ही साथ नींद ना आना या फिर ज़्यादा सोना, भूख कम लगना या फिर ज़्यादा हो जाना, अपने जीवन का कोई उद्देश्य ना समझना कि अब तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, हमें करना क्या है, हम तो ऊपर चले जाएंगे और हमारा जो था ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो भी आपको दिक्कत है। रोज़मर्रा के कामों में आपका मन नहीं लग रहा है, स्ट्रेस है, गिल्ट है, निराशा है, खालीपन है, चिड़चिड़ापन आप महसूस कर रहे हो, तो ये बताता है कि आप इस नेस्ट सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से आप निपट कैसे सकते हैं? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो खालीपन है उसको भरा जाए। आप कैसे भर सकते हो? आप बाहर जाना शुरू करिए, लोगों से बातचीत करना शुरू करिए। आप कोई नया, अगर आपको लगता है कि आप चल सकते हैं या फिर जा सकते हैं, तो कोई नया स्किल सीखिए, लोगों के साथ बैठिए, अपने समूह या अपने से छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको साझा करिए,
तब आपका मन और भी ज़्यादा जो हल्का है वो महसूस होने लगेगा और आपकी जो विचारधारा है वो समाप्त होने लगेगी। ठीक है, तो नए शौक और रुचियाँ आप अपने अंदर विकसित करिए। अपने खाली समय में नए शौक जैसे कि पेंटिंग, गार्डनिंग, योगा, डांस या फिर कोई नया कोर्स करें जिससे आप पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े और आपका जो ध्यान है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, सोशल कॉन्टेक्ट्स बढ़ाइए। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताना जरूर शुरू करें। सोशल ग्रुप्स या फिर कम्युनिटी एक्टिविटीज में हिस्सा लें और इससे आपका अकेलापन कम होगा। अपने रिश्तों को मजबूत करें। अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो इस समय का इस्तेमाल अपने रिश्ते को नए सिरे से जोड़ने का शुरू करें। ट्रैवल करें साथ में और नई एक्टिविटीज ट्राई करें, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों या माता पिता जो हैं वो साथ में ट्रैवल करें, साथ में घूमे जाकर साथ में नई एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करें। वॉलंटियर या मेंटर बने। अपने अनुभवों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करें और किसी एनजीओ के साथ जुड़े जहां पर आप युवाओं को मेंटर कर सकते हो। सेल्फ केयर पर आप ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज आप अकेले हैं, आपके पास आपके बच्चे नहीं हैं, वो आएंगे तो होली दिवाली आएंगे और चले जाएंगे। और इवन ये जो चीज़ है ये कई बार बच्चों को भी खटकती है कि पूरा दिन साल हम बाहर रहते हैं और 2-4 दिन हम सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो हाँ, कई बार ये दिक्कतें होती हैं, कई बार बच्चों को भी बहुत याद आती है पेरेंट्स की। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमेशा बॉदर करती हैं कि भाई जॉब भी करनी है हमेशा, और नहीं करेंगे जॉब तो फिर क्या सारी चीज़ें होंगी, तो ऐसा कुछ तलाशना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं बन रही है आपकी पेरेंट्स की, तो आपको अलग ही रहना है, तो एटलीस्ट ऐसा घर चूज़ करिए जो थोड़ा सा पास में हो और दिन में आप जब भी शाम को आते तो अपने पेरेंट्स से मिल करके आए या मॉर्निंग में जा रहे तो अपने पेरेंट्स से मिलते हुए चले जाए। ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नहीं पट रही है आपकी वाइफ की आपके पेरेंट्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा आपकी वाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों में जो आप करोगे भी, राइट। तो या फिर ऐसी जगह आप घर ले लो जो पास में है और आप वहाँ से डायरेक्ट हमेशा टच में बने रहें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चों के साथ संपर्क बनाए रखें। टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों के साथ रेगुलर वीडियो कॉल, मैसेजेस के जरिए जुड़े रहें, लेकिन अपनी उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको भी समझें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, नियमित एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें और मेडिटेशन से अपने तनाव को कम करें। प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आपकी उदासी इतना ज़्यादा बढ़ गई है, आपका तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप उससे ओवरकम किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे और आपको गलत थॉट्स आ रहे हैं, अजीब तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, सो नाउ इज़ द टाइम कि जहाँ पर आपको अब स्पेशलिस्ट की सलाह की ज़रूरत है और आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं, बातचीत करें, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और इस समस्या से ओवरकम करें। सो ये था हमारा नेस्ट डिसऑर्डर जिसके बारे में हमने बातचीत करी थी। और आज की जैसी ज़िंदगी है, बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, और मैंने कहीं पर एक शेर सुना था कि मुझे ऐसा क्या पाना था कि जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब कुछ खो दिया, और हम इतने दूर आ गए, यानी कि आपको इतना भी नहीं सक्सेस के पीछे भागना है कि पीछे जो आपके साथ लोग हैं वो छूट जाए, और वो इतना छूट जाए कि जब आप फ़ोन उठाओ और आपको कॉल करने का लगे तो कहीं सामने वाला जो इंसान है वो ये ना सोचे कि इसको कोई कॉल काम होगा तभी इसने कॉल किया, वरना ये तो कभी कॉल करता ही नहीं है। अपने रिश्तों को एटलीस्ट हमें इतना बीच बीच में नर्चर करना चाहिए कि हमें वो जो बॉन्ड है वो फील होता रहे, हमें जो चीज़ें हैं वो फील होती रहें। वरना हम जो ये रोज़मर्रा वाली भागदौड़ कर रहे हैं, हम जो ये पढ़ाई लिखाई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खैर इसको मैं साइड में रखती हूँ, वो तो मैंने गलती यूज़ किया, लेकिन जो हम प्रेफरेंस देते हैं जॉब वगैरह कि हमें जॉब है, हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, हम इतना ज़्यादा बिजी हैं, सो दिस इज़ नॉट लाइक दैट। आपको वो निकालना पड़ेगा और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, उसी समाज में आपको रहना है और यहाँ पर आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब हैं, वो आपको मेनटेन करना पड़ेगा, राइट। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।